सबसे पहले हमारे पास है क्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको हम सीपी से लिखेंगे, यानी कि आप देखिए हम इसको अगर यूज़ करेंगे फुल फॉर्म यानी कि सीपी के रूप में इसको लिखेंगे हम, तो देखिए वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि रमेश ने 500 रुपये की पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक खरीदी यानी कि रमेश के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये मूल्य क्या हो गया, रमेश के लिए क्रय मूल्य हो गया। इसके बाद में हम देते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। अब देखिए विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि जिसको हम एसपी से लिखेंगे। सेलिंग का मतलब हो गया सेल, यानी कि बेचना, यानी कि सेल आपने काफ़ी बार सुना होगा कि काफ़ी जगह लिखा होता है सेल, ठीक है। यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु है वो जो कि है बेची गई है, ठीक है। मान लीजिए कि रमेश ने जो 500 रुपये की वस्तु खरीदी थी वो तो हो गया हमारे पास क्रय मूल्य। अब जो है रमेश ने उसी पुस्तक को कितने रुपए में बेच दिया, 550 रुपये में बेच दिया। अब हम बात करें अगर, यानी कि रमेश ने 550 रुपये में पुस्तक बेची, यानी कि रमेश ने 550 की पुस्तक बेची। अब रमेश ने क्या है उसको बेच दिया है, तो जो 550 रुपये रकम आई है हमारे पास, ये जो है वो विक्रय मूल्य हो चुकी है। यानी कि क्रय मूल्य जो जिस मूल्य पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे हम हो, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। यानी कि अगर दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी है या हमने कोई वस्तु खरीदी है तो वो हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए जो दुकानदार है वो चीज़ बेचता है, यानी कि वो हो गया उसके लिए विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी द्वारा देखते हैं। या हमने कोई चीज़ खरीद के इसको किसी और को बेच दिया तो वो भी हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। हो सकता है कि क्रय मूल्य का मान कम हो, विक्रय मूल्य का ज़्यादा हो, या उल्टा हो सकता है। तो अब हम समझते हैं कि लाभ और हानि कौन सी है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंदर एक संबंध होगा, उससे हमें पता चलेगा कि आखिर लाभ क्या चीज़ है और हानि क्या चीज़ है। देखिए अब हम समझते हैं लाभ को। लाभ क्या चीज़ है, यानी कि लाभ कब होता है। आपने कभी बार देखा होगा कि लाभ हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, इस चीज़ के बारे में सुना होगा। ये कब होता है कि जब हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीद के उसको ऊंचे दाम में बेच देते हैं, कि यानी कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य से अधिक मूल्य के अंदर बेचा जाए, यानी कि उसको हमने जब खरीदा था वो मूल्य हमारे पास कम था, यानी कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेचा जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाभ। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक पेन खरीदा, यानी कि हमने मान लीजिए 3 रुपये का एक पेन खरीदा, ठीक है। हमने क्या किया, उस 3 रुपये का पेन खरीदा और हम चले गए स्कूल के अंदर। विद्यालय के अंदर जाते ही हमारे दोस्त को वो पेन पसंद आ गया और उसने क्या किया, उसी पेन को 5 रुपये में खरीद लिया, यानी कि हमने क्या किया, उसको 5 रुपये में पेन को बेच दिया, अपने दोस्त को जो है वो पेन को बेच दिया। अब आप देखिए आपने केवल पेन खरीदा 3 रुपये में था और उसको आपने बेच दिया 5 रुपये के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो हमारे पास पहले 3 रुपये थे वो 5 रुपये हो गए, यानी कि जो धनराशि थी वो अधिक हो गई है, यानी कि हमने इसको कम मूल्य के अंदर खरीद के अधिक मूल्य के अंदर बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या हुआ है कि लाभ हुआ है। वो कितना हुआ है, ये देखिए कि हम जब 5 - 3 कर देंगे तो यहाँ से लाभ आ जाएगा 2 रुपये। अब देखिए लाभ किस प्रकार से निकालते हैं ये हम सीख गए। लाभ किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो लाभ बराबर क्या होगा हमारे पास, विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य के अंदर हमने क्या किया है, वस्तु को सेल किया है यानी कि बेचा है, उससे अगर हम माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य से तो हमारे पास जो है वो लाभ आ जाता है। और ये कब आ जाता है कि जब हमने उस वस्तु को कम दर के अंदर खरीद के ऊंचे दामों के अंदर उसको बेच दिया है। समझ गए ना, यानी कि हमने 3 रुपये का पेन खरीदा था और हमारे किसी मित्र को गण को पसंद आ गया और उसने कहा मैं उसके 5 रुपये दूंगा, तो 5 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें क्या हुआ है, 2 रुपये का शुद्ध रूप से मुनाफा हो चुका है। इसी को हम कहते हैं लाभ। आपने कई बार देखा होगा कि हमें किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इसके बारे में काफ़ी बार सुना होगा। यानी कि लाभ क्या चीज़ होती है इसके बारे में देख लिया है। इसको हम पी के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को हम पी के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं हानि।
अब हम समझते हैं हानि यानी कि लॉस के बारे में। हमें नुकसान कब होता है, यानी कि जब हम खरीदी हुई वस्तु को उससे कम दाम के अंदर बेच देते हैं तो हमें नुकसान होता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर हमने किसी वस्तु को जो क्रय मूल्य है उससे कम मूल्य के अंदर बेच दिया ना, तो उससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। यानी कि क्रय मूल्य से कम मूल्य में वस्तु को बेचना, कम मूल्य में वस्तु को बेचना, तो जिससे क्या होगी, हमारे पास हानि हो जाएगी। इसको भी समझिए कि आपने मान लीजिए कि 5 रुपये का पेन खरीदा। इस एग्जाम्पल को लिखने ले किया कि आपने क्या किया, 5 रुपये का एक पेन खरीदा और उसी को आपने कितने रुपए में, 3 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हुआ है कि नुकसान हुआ है। आपने उसको जब खरीदा तो उसने आपने 5 रुपये अदा किए, और जब आपने उस पेन को बेचा तो केवल कितने रुपए में, 3 रुपये में बेच दिया। यानी कि आपके मित्रगण को आवश्यकता थी और आपने कहा कि चल मैं इसको 3 रुपये में दे देता हूँ। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि आपने उसको दुकानदार को तो दिए लेकिन 5 रुपये, लेकिन आपको वापस कितने मिले, 3 रुपये। यानी कि 5 रुपये का आपने जो पेन खरीदा था अपने मित्रगण को आपने 3 रुपये के अंदर बेच दिया। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, 2 रुपये का नुकसान हुआ। और वो किससे हुआ कि आपको हुई हानि, और हानि कितने रुपए की हुई, यानी कि आपने सबसे पहले जो है खरीदा हुआ मूल्य, उसमें से अगर हम इस मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास हुई है 2 रुपये की हानि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्रय मूल्य। यहाँ पे हमारे पास है हानि के लिए क्या है, क्रय मूल्य, और माइनस हम क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य से। ठीक है। और ये हमारे पास आ चुकी है हानि। तो यहाँ से एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी है तो आप देख सकते हो कि यहाँ हानि के अंदर क्या होता है कि क्रय मूल्य का मान जो है वो कैसे विक्रय मूल्य से अधिक होता है। यानी कि क्रय मूल्य का जो मान है वो विक्रय मूल्य से अगर अधिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें क्या हो रही है, हानि। अगर इसका उल्टा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें हो रहा है लाभ। यानी कि ये हो गई है हमारे पास हानि। इसको हम एल के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि यानी कि हमने कोई चीज़ खरीदने पर हमने उसको जब बेचा तो हमें पता चला क्या हुआ है, हमारे पास हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि हमारे पास क्या हुई है, हानि हुई है या लाभ हुई है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो लाभ के अंदर क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य है ना उसका मान क्या है कि यानी कि जो विक्रय मूल्य है, जिस मूल्य में हमने उस किसी वस्तु को सेल किया है, बेचा है, उसका मान क्या होगा, क्रय मूल्य से अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास लाभ होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस से आपको याद रख सकते हो, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस का जो मान है वो किससे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कि हमने खरीदा है उससे अधिक होना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लाभ और हानि के लिए। अब इस एग्जाम्पल को समझिए। ये क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है और उसको हमने 650 रुपये में बेच दिया है। तो यहाँ से देखिए खरीदने का मतलब हो गया क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य का मान हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य जो है हमारे पास 500 रुपये। और इसके बाद में हमने बेच दिया। बेचने का मतलब है सेल कर दिया है। सेल का मतलब क्या से लिया है हमने, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य। और जो कितना है हमारे पास 650 रुपये है, यानी कि 650 रुपये है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी रकम बड़ी है। हमें पूछा गया है कि यहाँ पे लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये हमें बताना है। और साथ में ये बताना है कि हमें लाभ और हानि कितनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि विक्रय मूल्य का जो मान है, विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है। क्रय मूल्य से हमें क्या प्राप्त हो गया, अधिक प्राप्त हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे हमें हुआ है लाभ। यानी कि हमने कोई वस्तु को 500 रुपये में खरीद के उसको 650 रुपये में बेच दिया है। इसका मतलब है कि पहले हमारे पास 500 रुपये थे और अब हमारे पास ये बढ़ के 650 रुपये हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हमें हुआ है लाभ। और लाभ के लिए हमने किसकी बात की थी कि लाभ के लिए हमने कहा था कि अगर विक्रय मूल्य में से हम किसको माइनस कर दें, क्रय मूल्य को, तो हमारे पास क्या आता है, वो आता है लाभ, यानी कि क्रय मूल्य से।
यानी कि 650 रुपये में हमने उस वस्तु को बेच दिया है, विक्रय कर दिया है, और जो हमने इसको 500 रुपये के अंदर खरीदा था। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली 150 रुपये का कितना हो गया, लाभ हो गया। यानी कि 150 रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका है। यानी कि ये हमारे पास एक वास्तविक लाभ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमने कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, 1200 रुपये में खरीदी और हमने 1050 रुपये के अंदर उस वस्तु को बेच दिया। तो सबसे पहले हमें बताना है कि उस पे अंदर लाभ हुआ है या हानि हुई है, और दूसरी चीज़ हमें यह बतानी है कि लाभ हुआ है और हानि हुई है तो कितनी लाभ और हानि हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से शब्द का अर्थ है कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो है हमारे पास सीपी कॉस्ट प्राइस, वो क्या हो गया हमारे पास, यानी कि खरीदना। हमने उसको कितने में खरीदा है, यानी कि 1200 रुपये, यानी कि कितने में परचेज किया उसको, 1200 रुपये के अंदर। इसके बाद में हमने उसको बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि क्रय मूल्य जो था उसके अंदर हमने उस शब्द के आगे वी लगा दिया, यानी कि उसके अंदर कुछ जोड़ दिया है, यानी कि जोड़ने के बाद उसमें हमने कुछ बेचा है। यानी कि देखिए विक्रय मूल्य जो हमारे पास है वो है यहाँ पे 1050, और यहाँ से देखिए कि विक्रय मूल्य का जो मान है वो है क्रय मूल्य से छोटा, यानी कि क्रय मूल्य से है छोटा। इसका मतलब है यहाँ पे हुई है हानि। तो इस चीज़ का हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास लाभ हुआ है या हानि। यानी कि हमने 1200 रुपये अदा किए और उसके बेचने के बाद हमें केवल 1050 रुपये मिले। इसका अर्थ क्या है कि 1200 रुपये में तो हमने उस वस्तु को खरीदा, लेकिन बेचते समय हमसे गलती से 1050 के अंदर बेच दिया। तो यहाँ से क्या हो गई, हमारे पास एक हानि हो गई। और वह हानि कितनी हो गई, तो हानि के लिए हमने कहा था कि हानि बराबर हो जाएगी हमारे पास क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास है 1200 रुपये, और उसमें से अगर हम विक्रय मूल्य 1050 रुपये अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ से आते हैं 150 रुपये, जो कि हानि हुई है। लेकिन ठीक है, यानी कि हानि हुई है। लेकिन हमारे पास जो लाभ और हानि के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के रूप में आते हैं। तो सबसे पहले हमें लाभ हानि निकालना सीख लिया है। अब हम क्या सीखेंगे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना, जो कि हमारे पास मेन है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम जो निकालने वाले हैं वो है प्रतिशत लाभ। यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास जितना भी काम हमने जो किया है अभी तक लाभ हानि निकालने का, वो किसके लिए क्या है, वो है प्रतिशत लाभ के लिए। यानी कि प्रतिशत लाभ किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, इसको देखिए। प्रतिशत लाभ के लिए हमारे पास सूत्र होता है, यानी कि प्रतिशत लाभ अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है कि लाभ को गुणा करना है किसके साथ, 100 के साथ, और भाग देना है क्रय मूल्य से। यानी कि जितने में हमने उस वस्तु को खरीदा है बटे में वो संख्या आएगी, लाभ हो चाहे हानि हो। अगर हमें लाभ निकालना है तो भी यह संख्या आएगी, अगर हमें हानि निकालनी है तो भी क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ से देखिए कि लाभ क्या होता है, लाभ हमारे पास होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि लाभ क्या होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100, और बटे में हमारे पास फिर से हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि हमें अगर लाभ निकालना हो तो भी हम खरीदने की संख्या को भाग में लगाएंगे, अगर हमें हानि निकालनी है तो भी ये निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उस वस्तु को जब खरीदा और बेचा तो उसके अंदर हमें लाभ हुआ। यानी कि हमने चाहे खरीदा है चाहे बेचा है, तो यानी कि क्रय मूल्य से हमें लाभ हुआ है, क्रय मूल्य से ही हानि हुई है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य जिसने खरीदा है, अगर उसने ज़्यादा से बेचा है तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य से खरीदने पे उससे हमें लाभ हुआ है। उसी प्रकार क्रय मूल्य से ही हमें हुई है हानि। तो इसी प्रकार हमें जो है वो प्रतिशत लाभ जो है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रतिशत हानि हम किस प्रकार से निकालते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिशत हानि हमारे पास क्या होगी, यानी कि प्रतिशत हानि हमारे पास क्या होगी, प्रतिशत हानि के मान बराबर हो जाएगा हमारे पास हानि गुणा 100 बट्टे में हमारे पास होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों लगाया, क्योंकि हानि हमें निकालनी है क्रय मूल्य से ही। विक्रय मूल्य क्यों नहीं लगाया, क्योंकि विक्रय मूल्य तो बेचने वाला मूल्य है। हमें हानि या लाभ जो होता है वो खरीदने वाले मूल्य से होता है। चाहे हमें लाभ हुआ है तो ही हमने जो खरीदा है उतने में से हुआ है, अगर हमें हानि हुई है तो ही इसी से होती है, यानी कि क्रय मूल्य ही लिखेंगे। हमने क्या लिखा है कि लाभ के अंदर भी बटे में क्रय मूल्य लगाया है और इसके अंदर भी लगाया है, यानी कि हानि का अर्थ होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि खरीदने से, अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम दाम में उसको बेचते हैं तो हमें होती है हानि, अगर उससे अधिक दाम में अगर उसको बेच देना तो हमें होता है लाभ। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत हानि को देख सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, और अगर हमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस आए उससे पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं जो हमारे पास अगर हो, कि अगर हमें लाभ दिया गया हो कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ है और हमें पूछ लिया जाए कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछे कि यदि कोई वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ है, यानी कि उसने जब इस वस्तु को खरीदा था तो उसका मूल्य था 100% और उसको मूल्य पर कितना हुआ, यानी कि x% लाभ हो गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे राशि जुड़ जाएगी। किस प्रकार से, कि देखिए इस विक्रय मूल्य को निकालने के लिए हम करेंगे क्रय मूल्य और अंदर हमारे पास हो जाएगा कि क्रय मूल्य है, इसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि 100 मान लीजिए 100 पहले था तो उसको x लाभ हो गया और बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास हो रही है हानि तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य, अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य पूछा गया हो तो इस स्थिति में यानी कि 100 माइनस x बटे में 100, यानी कि क्रय मूल्य में उस वस्तु का मूल्य था पूरा 100, लेकिन विक्रय मूल्य में उसने उस मूल्य से कम के अंदर बेचा है, यानी कि उसको हानि हुई है। इसका मतलब है कि उसने जो मूल्य है कम के अंदर बेचा है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास पहले 100 था तो उससे हमारे पास हो जाएगा कम, यानी कि माइनस में हो गया हमारे पास x। अगर इसी प्रकार हमें निकालना हो कि मान लीजिए यही चीज़ दी गई है और यदि किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाता है और उसका हमें अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि कोई वस्तु को x% लाभ के ऊपर बेच रहे हैं और हमें पास दिया गया है विक्रय मूल्य और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इस बार क्या होगा कि विक्रय मूल्य और अंदर इस बार गुणा होगा 100 बट्टे में आ जाएगा, इस बार 100 प्लस x, क्योंकि इस बार हुआ है लाभ। इसका मतलब क्या कहें कि पहले तो वस्तु की कीमत मान लीजिए हमारे पास 100 थी और उसके बाद में हमें उसके अंदर 5% का लाभ हो गया, कुछ भी लाभ हो गया, तो इसका मतलब है कि उस संख्या का मूल्य अब बढ़ चुका है, यानी कि प्लस के अंदर आ जाएगी x और वो आ जाएगी बटे के अंदर, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य में हमारे पास जो ऑप्शन था वो था अंश के ऊपर, यानी कि 100 प्लस x था अंश में, लेकिन यहाँ पे आ चुका है हर के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य इसी प्रकार 100 बटे 100 माइनस x हो जाएगा इस बार हमारे पास, और इस प्रकार से हम क्रय मूल्य और इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको बाय चांस इस प्रकार के अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इसलिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि ये प्रश्न क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि 25 रुपये मूल्य का एक पेन था, उसको 30 रुपये के अंदर बेच दिया। तो
इसके अंदर हमें बताना है कि हमें लाभ हुआ है या हानि और प्रतिशत भी ज्ञात करना है, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए उस वस्तु की जो क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 25 रुपये में उसने क्या किया था कि उसको खरीदा था, यानी कि 25 रुपये वर्ग मूल्य का उसने बेचा कितना है 30 के अंदर। 30 जो है हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य क्या दे रखा है, देखिए क्रय मूल्य है हमारे पास 25 रुपये, यानी कि उसने जो है वो 25 रुपये के अंदर उसको खरीदा था। बेचा कितने के अंदर है, यानी कि बेचा उसके अंदर कितने के अंदर है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका क्या है, विक्रय मूल्य जो है 30 रुपये। यानी कि यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि विक्रय मूल्य का जो मान है वो क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक है। ये देखिए चोंच किस प्रकार से है, यानी कि अगर बात करें हम इसकी तो इसका भी आपने निकालना सीखा होगा कि चोंच किस तरफ लगाते हैं, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य का मान जो है वो बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, इसका अर्थ पता होगा ना। यानी कि जो 30 संख्या है वो 25 से क्या है, बड़ी है। इसका अर्थ क्या है कि विक्रय मूल्य का मान जो क्रय मूल्य से अधिक है, इसका मतलब हुआ है हमें लाभ। इसके ऊपर आप सोच सकते हैं कि हमने कोई चीज़ 25 के अंदर खरीद के उसको 30 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब है कि हमें हुआ है उसके अंदर मुनाफा। यानी कि पहले हमारे पास केवल 25 रुपये थे, हमने 25 रुपये का इन्वेस्ट करके 30 रुपये हो गए हमारे पास, इसका मतलब है कि हमें 5 रुपये क्या है कि बढ़ गए हैं, इसका मतलब हुआ है हमें इसमें लाभ। लाभ कितना हुआ है, लाभ देखिए लाभ कितना हुआ है हमारे पास, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस हो गया हमारे पास क्रय मूल्य, तो हमारे पास लाभ कितना हुआ है 30 माइनस 25, यानी कि 5 रुपये का वास्तविक जो लाभ हुआ है हमारे पास जो हुआ है 5 रुपये का। अब हमें क्या निकालनी है, लाभ या प्रतिशत हानि। तो हमारे पास लाभ हुआ है, यानी कि प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रतिशत लाभ। तो आप क्या कीजिए, लाभ इंटू कर दीजिए 100 और बटे में हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य। जब आप इसको बार बार इसको सूत्र को लिखोगे तो आपको आराम से ध्यान में आने लग जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था। मैथ्स में आपके बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। यानी कि देखिए लाभ कितना हुआ है हमारे पास 5 रुपये का, यहाँ से हमारे पास है 100 रुपये और इसने 25 रुपये के अंदर उसको ख़रीदा था। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, इसको काटा हमने 5 के ऊपर, यानी कि 100/5 करने पे कितना आता है, यानी कि ये आ चुका है 20%। और वो क्या हुआ है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपसे दोनों चीज़ें पूछ सकता है, साथ में आपको ये चीज़ बतानी है कि आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, दूसरे ये चीज़ बतानी है कि उसके अंदर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है या हानि हुई है। अगर आप इसको उल्टा करके निकालोगे ना तो वो भी आपके जो है वो उत्तर, यानी कि जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अंदर मौजूद होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य कौन सा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके अंदर क्या हो रही है हमारे पास हानि, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक और हमारे सामने प्रश्न आ चुका है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 250 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 200 रुपये, और इसमें पूछा है कि उसको प्रतिशत लाभ होगा या हानि और वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें दे रखी है, क्रय मूल्य भी है और विक्रय मूल्य भी है। यानी कि इसमें हमें देखना नहीं पड़ा कि खरीदना बेचना है, कौन सा क्रय मूल्य कौन सा विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से हमें पता चला कि क्रय मूल्य यानी कि जो उसने खरीदा है वो मूल्य कितना है 250 रुपये। उसने जो है वो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य है हमारे पास कितना 200 रुपये। इसका मतलब है कि यहाँ से क्रय मूल्य का जो मान है विक्रय मूल्य से अधिक है, विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। इसका अर्थ क्या है, उसको हुई है हानि, यानी कि उसको नुकसान उठाना पड़ा है कि यानी कि 250 उसने अपनी जेब से खर्ची और केवल उसको 200 रुपये मिले। कहने का अर्थ हो गया कि कोई वस्तु उसने 250 रुपये में खरीदी और उसने इसको 200 रुपये में बेच दी, उसका मतलब है कि उसको हुआ है नुकसान यानी कि हानि। अब हानि कितनी हुई है, तो हानि के लिए हम जानते हैं, बार बार मैं सूत्रों का उपयोग इसलिए करता हूं ताकि आपको याद रहे, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है।
यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इससे क्या होगा कि 250 रुपये में उसने खरीदा और 200 रुपये में उसने बेच दिया। इसका अर्थ है कि उसको 50 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। अब ये जो है वो वास्तविक हानि आ चुकी है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे। प्रतिशत हानि के लिए हम क्या करते हैं कि प्रतिशत हानि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। प्रतिशत हानि हम ज्ञात करते हैं कि हानि इंटू 100 बटे में हमारे पास हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य, बटे में हमारे पास क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए 50 रुपये की हमें हुई हानि, कितने में से, 100 में से, बटे 250, यानी कि क्रय मूल्य इसका है 250 कि कौन सी रकम में से, यानी कि 250 रुपये में इसको कितनी हानि हुई है। इस प्रकार से एक शून्य से एक शून्य गया, 25 चौकू 100, यानी कि उसको क्या हुआ, 20% हानि। तो उसको क्या हुआ कि 20% हानि उठानी पड़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने इसमें आसानी से हानि भी निकाल ली है। तो अगली वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होगी हमारे लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी अगर मैं इसी में क्वेश्चन आंसर और कराने लगूं। अगली वीडियो के अंदर सभी प्रकार के हम लाभ हानि के क्वेश्चन करना सीखेंगे। उसके अंदर ये भी देखेंगे अगर हमारे पास विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, इस प्रकार के जितने भी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उनको उस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो लाभ हानि का दूसरा पार्ट ज़रूर देखना, जो आपको यानी कि प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के पेज पे जल्द ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के हमारे पास जो पिछले सालों के अंदर क्वेश्चंस आ